अवैध हथियार सप्लायर्स गिरोह का एक अंतर्राज्यीय बदमाश पुलिस ने पकड़ा। शौक पूरा करने के लिए बन गया हथियार तस्कर। पुलिस ने 5 अवैध हथियार किए बरामद। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर अवैध हथियार सप्लायर्स गिरोह का एक अंतर्राज्यीय बदमाश पकड़ा है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 315 बोर के 5 देसी कट्टे बरामद किए हैं। पकड़ा गया बदमाश गांव और शहरों में जाकर हथियारों के शौकीन युवकों को निशाना बनाकर उनको हथियार सप्लाई करता था और शौक पूरा करने के लिए हथियार तस्कर बन गया। धौलपुर सीओ सिटी कृष्णा जहांगीर ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी घनश्याम सिंह को कांस्टेबल अशोक कुमार से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियारों के साथ चांदपुर रेलवे लाइन के पास खड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर सदर थाना एसएचओ महेश मीणा के नेतृत्व में एएसआई सुरेश चंद सहित एक पुलिस टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा। पीछा करने के बाद सदर थाना पुलिस ने युवक को रोका और उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से 315 बोर के 5 अवैध देसी कट्टे मिले। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय अनूपुत्र रामकलाड़ी निवासी चपरौली थाना मनिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अंतर्राज्यीय बदमाश अवैध हथियार सप्लायर गिरोह का सदस्य है। पुलिस बदमाश से अवैध हथियार कहां से खरीद कर लाते हैं और कहां कहां अवैध हथियार सप्लाई किए हैं जिसको लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया हथियार सप्लायर बदमाश गांव और शहरों में जाकर हथियारों के शौकीन युवकों को निशाना बनाकर उनको हथियार सप्लाई करता है। पकड़े गए बदमाश ने शौक को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा और अवैध हथियार सप्लाई के धंधे में शामिल हो गया। अवैध हथियार जहां बनाए जाते हैं वहां की कम कीमत पर हथियार मिल जाते हैं और उसके बाद अवैध हथियार को 10 गुना कीमत पर बेच देता है। फिलहाल पुलिस बदमाश से अवैध हथियारों की खरीद और कहां अवैध हथियार सप्लाई किए हैं इसको लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। हमारे कुछ सोर्सेज से हमें कुछ इनपुट मिले कि हथियारों का सप्लाई जो है एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है और वो उन हथियारों को लेकर के अपने रास्ते में है। तो चांदपुर जो रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन के पास में उसकी लोकेशन हमारे पास में ट्रेस हुई थी। उस व्यक्ति को जाके जो है डीएसटी प्रभारी और सदर एसएचओ की टीम के द्वारा जो है उसको डिटेन किया गया था। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास में 5 अवैध देसी कट्टा मिले थे और इस व्यक्ति का नाम है अनूप सिंह, पिताजी का नाम इसके राम खिलाड़ी, जाति गुर्जर, उम्र इसकी 26 साल है। चपरौली थाना मनिया इलाके का रहने वाला है। हाल निवासी जो है ये धौलपुर में जरौली थाना निहालगंज का रहने वाला है। इसका अरेस्ट करके इसको और पूछताछ की जा रही है इससे और इसका जो पीसी रिमांड लेकर के इसके सोर्सेस और सप्लायर्स और जिन ग्राहकों को ये हथियारों का जो है सप्लाई करने जा रहा था उनके विषय में गहन अनुसंधान किया जा रहा है। सर कह सकते हैं हथियार तस्कर है और ये हथियारों की सप्लाई करता है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में हथियार किसी एक व्यक्ति से प्राप्त होना कहीं ना कहीं इसी तरफ जो इशारा करते हैं। तथापि बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो अनुसंधान के बाद ही हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। सुहागरात को दुल्हन पति एवं उसके परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर फरार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पिपहरा गांव में अजीब मामला देखने को मिला है। सुहागरात को दुल्हन पति एवं उसके सभी परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर रात में ही घर से बहन के साथ फरार हो गई। सुबह जब परिजनों को होश आया तो घर में सामान बिखरा हुआ देख वो उड़ गए। पति एवं अन्य परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख दुल्हन, उसकी बड़ी बहन एवं बिचौलिया को पकड़ने के लिए दबिश दी। पिपहरा गांव के रहने वाले सोनू कुमार पुत्र सुरेश सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को उसकी शादी झारखंड की युवती मंजू के साथ आगरा में संपन्न हुई। कोर्ट मैरिज के साथ मंदिर में शादी की रस्में अदा हुई थीं। शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन को विदा कर घर लेकर आए थे। घर पर भी शादी की रस्में निभाई गईं। सोमवार देर शाम को दुल्हन ने परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया। खाने के अंदर दुल्हन मंजू एवं उसकी बहन ने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। सोनू एवं उसकी पत्नी मंजू भी एक कमरे में आराम करने चले गए। देर रात को घर के सभी सदस्य अचेत और बेहोश हो गए। परिवार के सभी लोग बेहोश हो जाने के बाद दुल्हन मंजू एवं उसकी बहन ने अलमारी बक्सों की तलाशी ली और फरार हो गई। मंगलवार सुबह परिजनों को होश आया। दुल्हन एवं उसकी बहन घर से गायब होने के साथ सामान बिखरा हुआ देख परिजनों के होश उड़ गए। पति सोनू एवं उसके पिता सुरेश की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिन्हें परिजनों ने बसई नवाब सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने के बाद बसई नवाब चौकी इंचार्ज वीर विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। एफएसएल टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए। वहीं सोनू एवं उसके पिता सुरेश की सेहत में सुधार होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पीड़ित युवक सोनू ने बताया, आगरा में किसी रिश्तेदार के माफरत बिचौलिया के जरिए रिश्ता झारखंड की युवती मंजू के साथ 60,000 रुपये में तय कराया था।
अमुक राशि दुल्हन मंजू के परिजनों को सौंपी गई थी। इसके अलावा शादी में करीब 1 लाख का अतिरिक्त खर्च आया था। 6 दिसंबर 2025 को कोर्ट मैरिज एवं मंदिर में शादी हुई थी। पीड़ित सोनू ने बताया उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। शादी करने के लिए उसके पिता सुरेश ने करीब 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था। थाना इलाके में गांव पिपैरा में सुरेश कोहली ने अपने लड़के सोनू की शादी किसी बिचौलिया के मार्फत आगरा में परसों 7 तारीख को की थी। लड़की कहीं झारखंड की रहने वाली थी। परसों ब्याह के लेके आए। आज रात्रि में जैसा जानकारी में आया है कि उस दुल्हन ने उस खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, चावल बनाया, खाने में कुछ नशीला पदार्थ इनको खिलाया है, जिससे रात्रि में बेहोश हो गए और वो सुबह लापता मिली है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो कुछ गहने और जो है कुछ नकदी वो अपने साथ लेकर चली गई है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। इनको ला करके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब में उपचार के लिए भर्ती कराया है। इनको उपचार किया गया है, चारों होश में हैं और अभी इनसे जो है घटना के संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसा जानकारी में आया कोई बिचौलिया है जो आगरा रह रहा है, तो इसके लिए टीम भेजी है। कितना सामान, कितनी नकदी गहने, कुछ ऐसा आइडिया? ये लोग जो है अभी होश में आए हैं, तो इनको एक बार पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही पूरी जानकारी बताई। हमें सूचना मिली कि सोनू सनॉफ सुरेश जाति कोली निवासी पिपरेरा के घर में परसों एक दुल्हन आई थी जो रोटी गोभी की सब्जी में कुछ नशीला पदार्थ नींद की गोलियां खिला के घर से निकल गई। हम मौके पर आए, एफएसएल टीम बुलवाई गई, मौखिक कार्रवाई की गई। इनके घर की बाद कार्रवाई इनसे तलाशी लिवाई गई तो इन द्वारा बताया कि हमारा कोई जेवर और पैसे नहीं लेके गई, खाली हाथ गई है और इनसे रिपोर्ट के लिए निवेदन किया गया। जैसी सूरत होगी, जैसी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी करने वाली गैंग का खुलासा। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में बूंदी के किस्ती चीटर सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई धौलपुर निवासी एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर की गई है। धौलपुर शहर के कच्ची कुई पुराना शहर निवासी मुकेश चंद शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके नाम पर पंजीकृत हुंडी कार सामान्यतः उनके घर या धौलपुर में ही रहती है। उनके बावजूद उन्होंने 9-10 अगस्त की रात को कोटा शहर यातायात पुलिस द्वारा उनकी कार का ऑनलाइन चालान कटने का मैसेज प्राप्त हुआ, जबकि गाड़ी घर पर खड़ी थी। इसी प्रकार उन्हें 8 नवंबर और 13 नवंबर को भी कोटा यातायात पुलिस से चालान के मैसेज मिले। मुकेश चंद ने स्पष्ट किया कि उनकी गाड़ी इन तिथियों में कोटा गई ही नहीं है। मामले की जांच करते हुए थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि कार का फर्जी फास्टैग बूंदी के एसटी चीटर फोरू उर्फ पुरुषोत्तम माली पुत्र सूरजमल निवासी अक्तासा थाना तालेड़ा जिला बूंदी और उसके साथ ही खाजू मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद निवासी तालेड़ा बूंदी ने बनवाया था। दोनों आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगी कार से धौलपुर आए थे। मुखबिर की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। धौलपुर में फिर पकड़ी फर्जी 6 रोडवेज बसें, परिवहन विभाग की कार्रवाई। निजी बसों को राजस्थान रोडवेज के नाम से चलाया जा रहा था। इनसे पहले भी पकड़ी थी ऐसे ही एक बस। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के अंतर्गत सोमवार को परिवहन विभाग की टीम ने फर्जी रूप से निजी बस को राजस्थान रोडवेज की बस जैसा कलर करके चलाने के आरोप में 6 बसों को पकड़कर जब्त कर सीज कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन विभाग की टीमें वाहनों की जांच कर रही थी। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अपनी निजी बसों पर रोडवेज बस की तरह रंग कराकर उन्हें अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं। इस पर हमारी टीमों ने रोडवेज अंकित बसों में कुछ त्रुटियां नजर आईं। धौलपुर से करौली से भरतपुर रोड पर चलने वाली बस में लिखा था। उन्होंने बताया कि बसों पर राजस्थान परिवहन से संबंधित अंकित है। परिवहन विभाग की टीम ने बस से कागजों की जांच की तो पाया कि बस राजस्थान रोडवेज की नहीं है। बस में मौजूद यात्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि परिचालक ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि विभाग जीरो टॉलरेंस के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है और सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं परिवहन विभाग द्वारा कई विद्यालय की बस को भी कागज पूरी न होने पर सीज किया गया है। मुख्यालय के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो भी बसेस राजस्थान रोडवेज की तरह हुबहू दिख के चल रही थी और उन पे राजस्थान स्टेट शहरी निगम से संबंधित, परिवहन से संबंधित इस तरह की चीज़ें उस पर लिखी हुई थी, जो कि हुबहू कलर होने के कारण लोगों में भ्रामकता भी फैल रही थी कि कहीं ये रोडवेज है या नहीं है।
तो इसके बारे में जैसे ही संज्ञान में आया तो इन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन ऐसी बसों को जब्त किया गया जो बिल्कुल रोडवेज की तरह हुबहू दिख रही थी, जबकि रोडवेज मूल रूप से नहीं थी। तो इससे होने वाले राजस्व का नुकसान भी और साथ ही रोडवेज का जो नुकसान है राजस्व का, तो उसमें एक तो कंट्रोल किया है, सेकेंड लोगों को भी जागरूक आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि ऐसी बसेस को मतलब जो भी राजस्थान रोडवेज नहीं है और अगर प्राइवेट है तो उसके अनुरूप ही आप अपनी सफ़र करें। ऐसी बसेस पे कलर भी चेंज कराया गया है हमारे द्वारा और उचित नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भी बाल वाहिनी भी 1 दर्जन बाल वाहिनियाँ जब्त हुई, जो भी नियमों की पालना नहीं कर रही थी और विदाउट फिटनेस परमिट संचालित थी, जिससे कि बच्चों को लाने ले जाने परिवहन करने की दृष्टि से एक चैलेंजिंग था। और स्कूल संचालकों को भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि और साथ ही जो अभिभावक हैं वो भी इस ओर ध्यान दें कि ऐसी बाल वाहिनी में बच्चों को ना भेजें जो ओवर क्राउडिंग करते हैं और नियमों की पालना नहीं करते हैं और जिनकी स्थिति बहुत जर्जर है और ख़राब स्थिति में। इसके अलावा भी करीब 400 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिसमें करीब 10 लाख का राजस्व परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ है। घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के बरौली गांव के ग्रामीणों ने सैंपू रोड लबड़ूपुरा के कुनकुटा बरौली होते हुए उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक बन रही सड़क के घटिया निर्माण के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि डामर की सड़क पर महज आधा इंच की परत डाली गई है, जो निर्माण के तुरंत बाद ही उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा मानकों की अनदेखी कर सड़क निर्माण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण की कमी साफ दिखाई दे रही है, जिसके चलते सड़क जगह जगह से खराब होने लगी है। शिकायत पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के बात गंभीरता से सुनते हुए उचित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि सड़क ग्रामीणों की आवाजाही के लिए सुरक्षित और टिकाऊ बन सके। ग्राम पंचायत बोरेली की सड़क बन रही है लेवड़ापुरा चौकी से यूपी बॉर्डर तक, जीटपुरा तक, जो कुछ दिन पहले बनी है और अब बिल्कुल खराब हो गई। उस पर गड्ढे वड्ढे हो गए हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है। हम कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी जांच करी जाए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत कर्मियों को नहीं मिला वेतन। धौलपुर जिले के थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह का वेतन को दिलवाया जाए। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि ऋषभ एंटरप्राइजेस मैन पावर के अंतर्गत हम थर्मल पावर प्लांट धौलपुर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, जिसमें अभी तक हमें 3 माह सितंबर से लेकर नवंबर तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। कई बार संबंधित फर्म से वेतन भुगतान की मांग की गई है, लेकिन हमें अभी तक नहीं दिया गया, जिसके चलते पारिवारिक खर्चे चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के दौरान कर्मचारी योगेश चौधरी, हरेंद्र सिंह, राजकुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र बघेल, तुलसी, रणवीर सिंह, उमेश शर्मा, राजकुमार पाठक आदि कर्मचारी मौजूद रहे। मेरा नाम योगेश चौधरी है। मैं थर्मल पावर धौलपुर पावर प्लांट में काम करते हैं हम लोग, और हम वेतन के लिए यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें कई महीनों से तीन महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा है जो पेमेंट नहीं मिला है। अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन दिया जाता है। हर बार बोला जाता है कि पेमेंट हो जाएगा, बट किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें आए दिन इसी प्रकार से समस्या का समाधान करना पड़ता है और हमारी मांगों को कोई नहीं सुनता है। शादी में हर्ष फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि आरोपी पान सिंह उर्फ पाना पुत्र जीवन सिंह गुर्जर निवासी अतिराज कपरा को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपियों अतर सिंह और शिव सिंह की तलाश जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 को गांव अतिराजपुरा में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस करने के दौरान हर्ष फायरिंग की थी, जिसमें 2 महिलाएं घायल हुई थी। थाना प्रभारी यादव ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 को पुष्पेंद्र पुत्र कल्लू उर्फ कालू गुजर गांव अतिराजपुरा के घर में शादी के दौरान गांव के ही पाना पहलवान पुत्र जीवन सिंह गुर्जर निवासी अतिराजपुरा हाल निवासी बारेमासी बाड़ी शिव सिंह पुत्र चंदन सिंह और अतर सिंह पुत्र चंदन सिंह वगैरह ने बंदूक दुनाली से 100 का नोट रखकर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई थी। इस पर आर्म्स एक्ट मुकदमा दर्ज हुआ। तब से ही बातचीत चल रहा था, जिसे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सड़कों पर गहरे गड्ढे और अवरुद्ध नालियां बनी परेशानी। शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग का नहीं है ध्यान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अंतर्गत आने वाली सड़कें जर्जर हालत में हैं।
इन सड़कों पर गहरे गड्ढे और अवरुद्ध नालियां शहरवासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई हैं। इससे राहगीरों, वाहन चालकों के साथ साथ आसपास के दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। नागरिकों ने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की हैं। मानसिक जनसुनवाई बैठकों उपखंड प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। यहाँ तक कि उपखंड अधिकारी के आदेशों का भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। बाड़ी शहर में पुराने बाईपास की सड़क का रखरखाव PWD के जिम्मे है, जिसे बरसों पहले बनाया गया था। तब से इसकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कास्तपाड़ा के पास पुलिया टूटी पड़ी है। इसी तरह शहर के कोतवाली थाने के ठीक सामने की सड़क भी टूटी हुई है। यहाँ लगातार पानी भरा रहता है। यह स्थान कमलेश्वर महादेव मंदिर के पास होने के कारण श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को भारी असुविधा होती है। SDM भगवत शरण त्यागी ने करीब 4 महीने पहले अपने निरीक्षण के दौरान PWD अधिकारियों को इसके रखरखाव के आदेश दिए थे, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हुआ। वहीं बाड़ी शहर के सबसे व्यस्त माता चौकी के बगल में अम्बेडकर पार्क को जाने वाली सड़क भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। इस मार्ग पर भी जगह जगह सड़क टूटी हुई है। नगर पालिका के फायर स्टेशन के ठीक सामने सड़क पर एक बड़ा गड्ढा है। यहाँ अस्थायी खोखों में दुकान लगाने वाली महिलाएं विशेष रूप से परेशान हैं। दुकानदार शारदा और रेखा ने बताया कि वाहनों के गुजरने पर गंदा पानी उनकी दुकानों में चला जाता है। उन्होंने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे ही चल रहा है, आगे पूरा गड्ढे हो रहे हैं, उधर समर में से पानी चलाते हैं, इंदिरा में से पूरा पानी इधर आ जाता है। ये रोड 6 महीने से कम PWD अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं देते हैं इस पर, कोई ध्यान नहीं। वो नाली बनाई थी, वो नाली बंद हो जाती है, उसको भी साफ नहीं करने आते कोई भी। तो दूसरे पड़ता क्या करें, खाना भी इधर खाते तो कीच मिट्टी सब उड़ता रहता है इधर। बच्चे भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुल्तान सिंह। दुकान के आगे रोड टूटा पड़ा है, पानी भर जाता है गड्ढा में, धूल मट्टी उड़ती है, छींटा पड़ती है नाली की। ये बनेगा नहीं, इंदिरा रसोई का पानी जाता है पूरा, दुकान में हमारी में छींटे आती हैं। ये रोड कब से टूटा है? रोड है 7-8 महीने हो गए, यूं ही डला है, टूटा डला है। हाँ, अभी तक कोई मरम्मत भी नहीं है। क्या नाम है आपका? रेखा। पानी जगह नाली बच जाता है, रोड बच जाता है, छींटे पड़ते हैं। रोड टूटा डरा और देखो इतने पानी आता पार्क में से आता है। 6-7 महीना से है जब से पानी वहाँ भर रहा है, और इधर से ही भर जावा, कोई ग्राहक नहीं निकल पा, गाड़ी जाते छींटे पास जाते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावरा है। कलशबाज शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई भागवत कथा। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के पुराने बाईपास स्थित एक निजी मैरिज होम में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया है। कथा के पहले दिन कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। यह आयोजन 16 दिसंबर को पूर्ण आहुति और ब्रह्मभोज के साथ संपन्न होगा। शोभा यात्रा बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी माता मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए बाईपास स्थित निजी मैरिज होम पहुंची। यहाँ वृंदावन धाम से आए आचार्य पंडित चतुर नारायण पाराशर ने कथा का शुभारंभ किया। भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। बाड़ी शहर के बुजुर्ग एवं समाजसेवी रामेश्वर दयाल पाराशर ने बताया कि उनके परिवार द्वारा शहरवासियों के सहयोग से यह कथा आयोजित की जा रही है। कथा की पूर्ण आहुति 16 दिसंबर को होगी, जिसके बाद ब्रह्मभोज का कार्यक्रम रखा गया है। शोभा यात्रा में सत्येंद्र पाराशर, नागेंद्र पाराशर, राजेंद्र पाराशर के साथ हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। राजाखेड़ा में सबलापुरा के ग्रामीणों ने SDM को दिया ज्ञापन, ग्राम पंचायत गनेदी में यथावत रखने की रखी मांग। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गनेदी के गांव सबलापुरा के ग्रामीणों ने आज मंगलवार दोपहर 2 बजे राजाखेड़ा SDM को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने सबलापुरा गांव को गनेदी ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव सबलापुरा को ग्राम पंचायत गनेदी से ग्राम पंचायत नागर में जोड़ा गया है, जो कि गलत है। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव पहले से ग्राम पंचायत गनेदी में था और गांव ग्राम पंचायत गनेदी के काफ़ी नज़दीक है। वहीं ग्राम पंचायत नागर से काफ़ी अधिक दूरी पर है। इसी के साथ ग्राम पंचायत गनेदी की आबादी भी अधिक है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव सबलापुरा को ग्राम पंचायत नागर में जोड़े जाने पर उन्हें आपत्ति है। सभी ग्रामीणों ने सबलापुरा गांव को ग्राम पंचायत गनेदी में ही यथावत रखने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में भगवती प्रसाद, राकेश, कैलाश चंद, महेश, राम नरेश, आकाश, दिनेश कुमार, बंटू सिंह आदि शामिल रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर शहर के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन भी मनाया गया। बैठक में कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह परमार ने बताया कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से 1000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेंगे। कार्यकर्ताओं को दिल्ली से जाने के लिए 25 बसों और 2 दर्जन अन्य गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। परमार ने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस महारैली को सफल बनाने के लिए
अपनी जिम्मेदारी समझें। उन्होंने कांग्रेस के सभी मंडलों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रैली में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र में बैठी वोट चोर पार्टी को उठाने के लिए इस महारैली में अपार जनसमूह के साथ ताकत दिखाना आवश्यक है। उन्होंने हर कार्यकर्ता से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी व्यक्तिगत कार्यों को छोड़कर कांग्रेस विचारधारा के लोगों के साथ लेकर दिल्ली चलने का आग्रह किया। बैठक को नगर अध्यक्ष सैफ सईद खां और बाबुल भाई ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सैफू नगर अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, राजकुमार भारद्वाज, राम अवतार शर्मा, हरी सिंह पाड़िया, लज्जाराम कोहली, राम सेवक अजर, केशव चंद मीणा, LS यादव, मंगल सिंह कुशवाहा, बाकेलाल जाटव, अनिल गर्ग, नासिर खान, सोनू यादव, अनिल अरेला, छुट्टन रिजवी, योगेश अग्रवाल, अभिषेक यादव, मनीष मंगल, महावीर आर्यन राय, ध्रुव शुक्ला, महेंद्र सिंह परमार, आमीन पहलवान, महादेव मीणा, सिकंदर खान, आसिफ सैफी, इकबाल सैफी, पप्पू सोलंकी, परवेज पठान, धर्मपाल कुशवाहा, रामप्रकाश कुशवाहा, नब्बू खान और बाबूलाल सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर, आज की मीटिंग हमारे 14 जनवरी को एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, वोट चोर गद्दी छोड़ के संदर्भ में, जिसे श्रीमान हमारे राहुल गांधी जी उसे संबोधित करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी संबोधित करेंगे। ये है विशाल रैली है, उसी की तैयारी के संदर्भ में आज हम मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। हम व्यवस्था देखेंगे कि यहाँ से हम किस तरह कितनी गाड़ी करके ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, किस तरह कितनी जनता जाएगी, इसी की तैयारी चक्कर में ये संदर्भ में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है।